अच्छा, आप लाइफ में कभी हॉस्टल में रहे हैं? मैं हॉस्टलर रह चुकी हूँ। और यूं तो हम सबके एरियाज बंधे हुए होते हैं, लेकिन कई बार आपका एक रूममेट होता है जो आपके एरिया में घुसने की कोशिश करता है, तो आप बड़ी क्लियरली डिमार्केशन कर देते हैं। वैसे ऐसा भाई बहन के बीच में भी होता है। मेरे और मेरे भाई के साथ तो होता था, टेबल के बीच में हम लकीर खींच देते थे, ये साइड तेरी, ये साइड मेरी। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है राध्या और प्रथम के साथ। क्या है ना कि प्रथम को लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ हस्बैंड वाइफ वाली केमिस्ट्री तो है ही नहीं, तो रूममेट्स की तरह रहते हैं। लेकिन क्या करें, जब लिखने वाले ने इनकी कहानी में इश्क लिखा है, तो कहीं ना कहीं इनके मन उलझ तो जाएंगे ही। प्रथम और राध्या के बीच में क्या है? एक चद्दर है जिसमें खुद ही उलझ गए ये दोनों। और उलझे ऐसे कि एक दूसरे की बाहों में आकर गिर गए और एकदम रोमांटिक वाला माहौल बन गया। अब अगर इसी तरह ना ये दोनों रोज उलझते रहेंगे तो इनके रिश्ते जरूर सुलझ जाएंगे। हम कंपैटिबल नहीं है, तो हमें रूममेट्स की तरह रहना चाहिए, इसलिए वो बीच में लाइन खींच रहे हैं कि तुम अपने हिस्से में रहो, मैं मेरे हिस्से में रहूंगा, ना तुम मेरी मदद करोगी ना मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पर राधा प्रथम का ऐसे तो चलता नहीं है, गिरे बिरे बिना तो इनका कोई सीन खत्म नहीं होता है, तो हम गिर जाते हैं, उधर मूवमेंट होता है। अब प्रथम ने अपने कमरे को 2 हिस्सों में बांट दिया है। उसे लगता है कि वो और राधा पति पत्नी तो हैं, लेकिन उनका रिश्ता मजबूत नहीं रहा और इसीलिए शायद राधा उससे बातें छुपाती है। प्रथम का मानना है कि वो और राधा अच्छे कंपेनियन नहीं बन पाए और इसीलिए देखिए वो चाहता है कि राधा अब उसकी सिर्फ रूममेट बनकर रहे। अब राधा और प्रथम को तो आप जानते ही हैं कि ये दोनों चाहे कितना भी फैसला ले लें एक दूसरे से अलग होने का, लेकिन कभी अलग रह नहीं पाते हैं। यहाँ भी पहले तो ये दोनों एक दूसरे से लड़े और फिर देखिए करीब आ ही गए। इतनी आसानी से अगर आपको अपने चार्जर चाहिए ना, तो आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। साथिया, ये तो ब्लैकमेलिंग है ना। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात। तुम जैसे मेरे से बातें छुपाती हुई आ रही हो ना, वैसे ये बात भी छुपा लो, मुझे नहीं सुननी, ठीक है? प्रथम सर हमसे भूल हो गई, हम उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसलिए आपको हमारी बात सुननी ही है। बस एक काम करो, ये चार्ज ना तुम्हें नहीं चाहिए। अरे लेकिन प्रथम सर हमारी बात तो सुनिए ना। अरे मुझे किसी की जरूरत नहीं। सर क्या कहा तुमने? प्रथम सर हमें आपसे कोई जरूरी बात करनी है ना, आप सुन ही नहीं रहे हमारी बात, आप सुनिए तो। राधा ने कहा है कि हम आपको कुछ बताना चाहते हैं और प्रथम ऐसा रुक गया है, तो अब आगे जाके पता चलेगा कि एक्चुअली राधा कामिनी का सच प्रथम को बता पाएगी या नहीं बता पाएगी। वैसे राधा यहाँ प्रथम के करीब जाने की कोशिश इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो उसे सारा सच बताना चाहती है। वो सच जो इतने दिनों से राधा छुपा रही है कामिनी के बारे में। कामिनी के पेट में जो बच्चा है वो अहम का है, ये बात बताना चाहती है राधा प्रथम को। राधा सबकी वाट लगाने वाली है, बहुत जल्दी, इतना भरोसा है मुझे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बहुत सारा डाउट आ गया है कि अहम भैया ने खुद से तो सुसाइड नहीं किया है, उनके साथ किसी ने तो गलत किया है, जिसका पता लगाने राधा मिशन पे निकल गई हैं। उन्होंने पता चल गया है कि एक्चुअली कौन धोखा दे रहा है, तो राधा बहुत जल्द कुछ ना कुछ ऐसा करेंगी जिससे सबका भांडा फूट जाएगा। लेकिन आप सभी तो जानते ही हैं कि इतनी जल्दी राज कहाँ खुलते हैं, तो अब देखना ये होगा कि आखिर प्रथम को सच्चाई का पता कब लगेगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।